नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। कांग्रेस और बीआरएस ने मजलिस को हैदराबाद लीज पर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का करीमनगर में खिताब। बीआरएस मजलिस और कांग्रेस पर की तनकीद। मैं मेहनत कर आज ये मुकाम हासिल किया हूँ, मैं बीजेपी में क्यों शामिल होऊंगा। बीआरएस को रेवंत रेड्डी का जवाब। राहुल गांधी ने अंबानी और अडानी का नाम लेना क्यों बंद कर दिया। तेलंगाना में जलसे से वज़ीर-ए-आज़म मोदी का सवाल। केसीआर का मेदक और कामारेड्डी में रोड शो से खिताब। बीजेपी और कांग्रेस पर की तनकीद। कहा कांग्रेस अपने वादों को पूरा करने में नाकाम। केटीआर का कलवाकुर्ती और अचंपेट में रोड शो से खिताब। कहा हमने भी मंदिर तामीर की, लेकिन हमने कभी इस पर वोट नहीं मांगा। हैदराबाद के बाचूपल्ली में बारिश के बायस अपार्टमेंट की दीवार गिरने से 7 अफराद हलाक। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान खुशामद का बंधन काफ़ी मजबूत है। कहा इतने बरसों से इन दोनों ने मजलिस को हैदराबाद लीज पर दिया था। पहली मर्तबा बीजेपी ने मजलिस को चैलेंज किया। कहा इस चैलेंज से मजलिस घबराई हुई है, इससे ज़्यादा कांग्रेस और बीआरएस घबराए हुए हैं। कहा हैदराबाद में दोनों पार्टियां मजलिस की कामयाबी में लगी हुई है, ये दोनों मजलिस का साथ दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने करीमनगर में जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि करीमनगर के बीजेपी उम्मीदवार बंडी संजय की जीत पहले ही तय कर दी गई है। उन्होंने कहा कांग्रेस की हार यहाँ इतनी है कि किसी को इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए मना पाई है, जबकि बीआरएस का यहाँ कोई अता पता नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि तीसरे मरहले की पोलिंग पूरी हो गई है। कहा कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद का तीसरा फ्यूज़ उड़ गया, अभी 4 मरहलों की पोलिंग बाकी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना से दिल्ली तक डबल आरआर टैक्स काफ़ी चर्चे में है। कहा इस डबल आरआर टैक्स को तेलंगाना का बच्चा बच्चा जानता है। उन्होंने कहा चंद दिन पहले तेलुगु में एक फिल्म ट्रिपल आर रिलीज़ हुई थी। किसी ने इनसे कहा कि डबल आर ने ट्रिपल आर को पीछे छोड़ दिया है। फिल्म ट्रिपल आर ने 1000 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, ताहम डबल आर ने टैक्स की वसूली सिर्फ चंद दिनों में ही कर ली है। कांग्रेस और बीआरएस के बीच जो अपीजमेंट का बॉन्ड है वो बहुत मजबूत है। इतने वर्षों से इन दोनों ने जैसे हैदराबाद को एमआईएम को लीज पर दे रखा था, पहली बार किसी ने एमआईएम को चुनौती दी तो बीजेपी की चुनौती से एमआईएम तो घबराई हुई है, उससे ज्यादा कांग्रेस और बीआरएस घबराए हुए हैं। हैदराबाद में दोनों पार्टियां एमआईएम को जितवाने में लगी है, दोनों उनको साथ दे रही है। बीआरएस वाले कांग्रेस पर कैश फॉर वोट का आरोप लगाते थे ना, लेकिन जब तक वो सत्ता में रहे कभी जांच करवाई क्या। कांग्रेस विपक्ष में थी तो बीआरएस पर कालेश्वरम घोटाले का आरोप लगाती थी या नहीं लगाती थी। ये आए दिन हंगामा भी करते थे, लेकिन इतने दिन से तेलंगाना में कांग्रेस सरकार है, इन्होंने कालेश्वरम घोटाले की कोई जांच अभी तक नहीं करवाई, क्योंकि दोनों एक ही करप्शन सिंडिकेट का हिस्सा है। बीआरएस कायदीन की जानिब से कहा जा रहा है कि लोकसभा इंतखाबात के बाद वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इस पर वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। बीआरएस कायदीन का कहना है कि लोकसभा इंतखाबात के बाद वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी कुछ एमएलएस को साथ लेकर बीजेपी में चले जाएंगे। इस पर रेवंत रेड्डी ने वजाहत करते हुए कहा कि मेरी 100 दिनों की बेहतर कारकर्दगी को देखने के बाद केसीआर के पास मुझ पर इल्ज़ाम लगाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मेरी इम्कानी तौर पर बीजेपी में शमूलियत का शोशा छोड़ गया। एक तेलुगु टीवी चैनल से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि जब मैंने तेलुगु देशम पार्टी से अलहदगी का इख्तियार किया तो तेलुगु देशम पार्टी एनडीए का हिस्सा थे। अगर मैं चाहता तो चंद्रबाबू नायडू की मदद से मरकज़ में अच्छी पोजीशन हासिल कर लेता, मगर मैंने ऐसा नहीं किया और कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने को तरजीह दी और मेहनत की
और आज अपना मुकाम बनाया और आज मैं वज़ीर आला हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसे में मुझे क्या ज़रूरत पड़ी कि मैं सब कुछ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाऊँगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला की जानिब से मेरे ख़िलाफ़ शिकायत की गई, दिल्ली पुलिस को रवाना किया गया। अगर ऐसा है तो मेरे ख़िलाफ़ शिकायत क्यों की जाती। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला KCR ने कल शाम कामारेड्डी और मेदक हल्के में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर रोड शो से खिताब करते हुए उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जानिब से 6 ज़मानतों का वादा किया गया, लेकिन इस पर भी अमल आवारी नहीं की जा रही है। उन्होंने ख़वातीन से पूछा कि क्या आपको महाना 2500 रुपये हासिल हो रहे हैं। इसी तरह उन्होंने कांग्रेस के दीगर वादों की याद दहानी करते हुए आवाम से सवाल किया। इसी तरह KCR ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे हुकूमत में कुछ तरक्याती काम नहीं हुए, उल्टा मुल्क बर्बाद हो गया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो BRS का साथ दें। कहा अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो सीधा बीजेपी को फ़ायदा होगा। కానీ మళ్ళొక్కసారి చెప్పడం నా బాధ్యత అని నేను మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఇక నరేంద్ర మోడీ బీజేపీ ప్రభుత్వం 10 ఏళ్ల కింద అధికారంలోకి వస్తే ఒక 150 హామీలు ఇచ్చినాడు ఆయన. 150 ఒక్కటేనా అమలు జరిగిందా? సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ జరిగిందా? ఇంటికి 15 లక్షలు ఇస్తామన్నారు, వచ్చినాయా? వచ్చే దినన్నారు, వచ్చిందా? రైతుల ఇన్కమ్ డబల్ చేస్తామన్నారు, జరిగిందా? అంటే ఏమి జరగలే. నరేంద్ర మోడీ బీజేపీ పార్టీ వాటి గ్యాస్ చెప్తారు తప్ప ఏమి చెప్పరు. వాళ్ళ యొక్క ఎజెండాలో, బీజేపీ ఎజెండాలో పేదల బాధలుండయి, పేదల కన్నీళ్లుండయి, పేదల కష్టాలుండయి, ఏది కూడా ఉండదు. మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి 2000 రూపాయల పెన్షన్ ఇస్తే మీకు 4000 రూపాయలు ఇస్తామన్నారు. 4000 రూపాయలు వస్తున్నాయా? వస్తలేవా? ఇక్కడ మెదకులు వచ్చినాయట కదా, ఏం మీరు అబద్ధం చెప్తున్నారు? ఇవ్వలకు కూడా రాలేదా? రాలే. అదేవిధంగా ఇంకా చాలా మాటలు చెప్పినారు. నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తాం, విద్యార్థులకు 5 లక్షల కార్డు ఇస్తాం, చాలా చెప్పినారు. ఏ ఒక్కటి కూడా అమలు కాలే. దీన్ని బట్టి మన वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि कांग्रेस का शहजादा गुज़िश्ता 5 साल से सुबह उठते ही एक ही माला जपना शुरू किया करता था। जब से इनका राफेल का मामला ख़त्म हो गया तो उन्होंने 5 साल से 5 सनतकारों की नई माला जपना शुरू किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंतखाबात का ऐलान होते ही राहुल गांधी ने अंबानी और अडानी को गाली देना बंद कर दिया। कहा मैं पूछना चाहता हूं कि शहजादे ये बताएं कि इंतखाबात में अंबानी और अडानी से तुमने कितना माल उठाया है। उन्होंने कहा कि क्या सौदा हुआ कि रातों रात आपने अंबानी और अडानी को गाली देना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि 5 साल तक अडानी और अंबानी को गालियां दी गई और रातों रात ये गालियां बंद हो गई। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा से ही मुल्क की पॉलिसी पर काम करती है, जबकि कांग्रेस और BRS ख़ानदान के उसूल पर काम करते हैं। मोदी ने तेलंगाना के ज़िले करीमनगर में जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि ये जमातें ख़ानदानी हैं, BRS और कांग्रेस मुख्तलिफ नहीं है। उन्होंने कहा इनको जो चीज़ें जोड़ती है वो बदउनवानी, खुशामदीद की पॉलिसी और सीफर हुक्मरानी है। उन्होंने कहा कि BRS ने रेवंत रेड्डी के नोट बराए वोट केस में इन पर कार्रवाई नहीं की, जबकि कांग्रेस की हुकूमत आने पर रेवंत रेड्डी ने BRS पर भी कोई कार्रवाई नहीं की है। साथियों, आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं,
जरा ये साझादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मिथिलारा, ये जवाब देना पड़ेगा देश को। तेलंगाना हुकूमत की दरख्वास्त पर मुस्बित रद्दअमल जाहिर करते हुए कर्नाटक ने नारायणपुर डैम से तेलंगाना के जोराला प्रोजेक्ट के लिए 2 टीएमसी पानी छोड़ने पर रजामंदी का इजहार किया है। पानी की हंगामी इदराई का आगाज आज से हो रहा है। ये पानी जुमेरात को जोराला पहुंच जाएगा। इससे पीने के पानी की ज़रूरियात की तकमील हो सकेगी। शहर हैदराबाद के बेगमपेट नाला में चारशंबे की सुबह 2 लाशें पाई गई। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि ये अफराद कल रात हुई बारिश के दौरान कहीं और नाले में गिर पड़े और इनकी लाशें बहकर यहाँ तक पहुँची। मुकामी अफराद ने लाशों को कस्टम्स कॉलोनी के करीब पाया और इस बात की पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने मुकामी अफराद और बल्दिया के मजदूरों की मदद से लाशों को निकालकर गांधी अस्पताल के मुर्दा खाना में महफूज करवा दिया। पुलिस इन अफराद की शनाख्त की कोशिश कर रही है। बीआरएस के वर्किंग सदर व साबिक़ वज़ीर केटीआर ने कलवाकुर्ती और अचमपेट में रोड शो से खिताब करते हुए कांग्रेस और बीजेपी पर तनकीद की। केटीआर ने कहा कि बीजेपी सिर्फ राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रही है और हम तरक्याती काम पर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर ने यादगिरी गुट्टा की शानदार मंदिर बनाई, लेकिन हमने कभी इस मंदिर के नाम पर वोट नहीं मांगा, बल्कि तरक्याती काम के नाम पर हमने वोट मांगा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया, इसलिए इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो मज़हब के नाम पर नफरती बयानबाजी करते हुए वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस ने आवाम को 6 गारंटीज़ पर अमल करने का वादा करके धोखा दिया है। कहा अब आवाम भी समझ चुकी है कि कांग्रेस ने हमें धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम में अब बीआरएस की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। उन्होंने बीआरएस को वोट देकर केसीआर के हाथों को मजबूत करने की आवाम से अपील की। అయినా సిగ్గు లేకుండా ఇవాళ బీజేపీ వాళ్ళు వచ్చి ఓట్లు అడుగుతున్నారు. ఎందుకు వేయాలరా మీకు ఓటు అంటే వాళ్ళు చెప్పేది ఒకటే, ఒక ముచ్చట, రాముడికి గుడి కట్టినాం కాబట్టి ఓటేయండి. మరి గుడి కట్టుడు ఒకటే ఓటేస్తందుకు కారణమైతే కేసీఆర్ గారు కట్టలేదా యాదగిరి గుట్ట? 4 ఏళ్ల కిందనే కట్టలేదా? జోర్దార్గా లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవాలయం కట్టలేదా? కానీ మనం ఎక్కడైనా దేవుని అడ్డం పెట్టుకుని రాజకీయం చేసినావా? కేసీఆర్ గారు ఒక యాదగిరి గుట్ట గుడి మాత్రమే కాదు, ఆధునిక గుడులు కట్టిండు. ఏంటి ఆధునిక గుడులు? కాళేశ్వరం లాంటి ప్రాజెక్టు కట్టిండు, పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం లాంటి అద్భుతమైన ప్రాజెక్టు కట్టిండు, మన చెరువులు బాగా చేసిండు, మన కెనాల్లు బాగా చేసిండు, మనకు వట్టెము, కరివెన, ఉద్దండాపూరు, నార్లాపూరు, ఏతుల లాంటి రిజర్వాయర్లు కట్టిండు. వాటన్నిటికీ మళ్ళా దేవుని పేర్లే పెట్టిండు. ఒక్కటి కూడా మనుషుల పేర్లు పెట్టలే, అన్నిటికీ దేవుళ్ళ పేర్లే పెట్టిండు. మరి ఒక్క గుడి కట్టి पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र डीसीसी ऑफिस हनमगुंडा वरंगल में कांग्रेस लीडरान का एक अहम मुशावरती इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें ग्रेटर वरंगल कॉरपोरेशन के खुसूसी कोऑर्डिनेटर एमएलए राजेंद्र रेड्डी के अलावा बिलखुसूस रियासत तेलंगाना के वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्ला हुसैनी ने शिरकत की और खिताब करते हुए नौजवानों और कांग्रेस लीडरान को मुत्तहिदा तौर पर मेहनत करते हुए आवाम को पार्टी की जानिब से दी जा रही स्कीमात से वाकिफ़ करवाने और मज़ीद वोट परसेंटेज के इजाफे पर जोर दिया। तेलंगाना के ज़िले महबूबनगर में पेश आए सड़क हादसे में 10 अफराद ज़ख्मी हो गए। ये हादसा ज़िले के कौमी शाहरा 44 पर उस वक्त पेश आया जब प्राइवेट बस के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और बेंगलुरु से हैदराबाद आने वाली ये बस उलट गई। हादसे में 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। शदीद ज़ख्मियों में हैदराबाद के मियाँपुर के रहने वाले वंशी और बेंगलुरु की खातून शामिल है। मुकामी अफराद ने इस बात की फौरी पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने मुकाम हादसा पहुंचकर ज़ख्मियों को इलाज के लिए महबूबनगर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे के वक्त बस में
17 मुसाफिरीन सवार थे। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके बाचूपल्ली में कल रात बारिश के दौरान ज़ेर तामीर मकान की दीवार गिर पड़ने से 7 अफराद हलाक हो गए। मंगल की शाम बाचूपल्ली की रेणुका एल्लम्मा कॉलोनी में यह वाक़या पेश आया। कल रात से चारशंबे की सुबह तक ओहदेदारों की जानिब से राहत के काम किए गए। मलबे से 7 लाशें बरामद हुई, जिनको पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। महलूकीन की शनाख्त 22 साला तिरुपति, 22 साला शंकर, 25 साला राजू, 34 साला यादव, 32 साला गीता और 4 साला हिमांशु के तौर पर की गई है। बताया जाता है कि एक कंपनी इस कॉलोनी में 5 मंजिलों वाली इमारत की तामीर कर रही है, जिसके लिए उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ये मजदूर काम कर रहे थे। मजदूर तामीराती जगह पर ही शेड में मुकीम थे। कल शब शदीद बारिश के दौरान इमारत के अतराफ बनाई गई दीवार मजदूरों के शेड पर अचानक गिर पड़ी, जिसके नतीजे में ये हलाक हो गए। आखिर में सुर्खियां और एक बार। कांग्रेस और बीआरएस ने मजलिस को हैदराबाद लीज पर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का करीमनगर में खिताब। बीआरएस मजलिस और कांग्रेस पर की तनकीद। मैं मेहनत कर आज ये मुकाम हासिल किया हूँ, मैं बीजेपी में क्यों शामिल होऊंगा, बीआरएस को रेवंत रेड्डी का जवाब। राहुल गांधी ने अंबानी और अडानी का नाम लेना क्यों बंद कर दिया, तेलंगाना में जलसे से वज़ीर-ए-आज़म मोदी का सवाल। केसीआर का मेदक और कामारेड्डी में रोड शो से खिताब। बीजेपी और कांग्रेस पर की तनकीद। कहा कांग्रेस अपने वादों को पूरा करने में नाकाम। केटीआर का कलवाकुर्ती और अचंपेट में रोड शो से खिताब। कहा हमने भी मंदिर तामीर की, लेकिन हमने कभी इस पर वोट नहीं मांगा। हैदराबाद के बाचूपल्ली में बारिश के बायस अपार्टमेंट की दीवार गिरने से 7 अफराद हलाक। ये थी आज दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।